सबसे पहले आप सारे लोग को महाराष्ट्र नूतन वर्षा नवीन जो दिन रहता है हिंदू कालगणना के अनुसार गुड़ी पड़वा, जहाँ से हिंदू नव वर्ष की शुरुआत होती है, महाराष्ट्रियन लोग उसको कंसिडर करते। तो गुड़ी पड़वा के दिन के पावन अवसर पर, शुभ अवसर पर आप सारे लोग को शुभेच्छा, हार्दिक शुभेच्छा। आपका ये साल सुखमय, शांतिमय और बहुत पैसे कमा के जाए, ये विशेष है मेरी। ठीक है, आप थोड़ा निफ्टी के ऊपर आते हैं। देखो निफ्टी ने एक, अगर आप इसको देख सकते हो तो ये बहुत बड़ा बहुत बड़ा बहुत बड़ा ये बुलिश साइन है ये। ठीक है, ये जो क्या हो गया भाई, हाँ, ये जो कैंडल आपको दिख रही है ये बहुत बड़ी बुलिश का साइन है, ब्रेकआउट का साइन है। ठीक है, अब इसने एक अच्छा काम किया है कि अगर आप सारे दिन पे देखोगे 17,650 का, मैं यहाँ पे एक आपको लाइन मार के दिखाता हूँ कि कभी से रिजेक्शन आ रहा है इस लेवल से। ठीक है, ये 17,650 का लेवल बहुत दिनों से टूट नहीं रहा था। ठीक है, इसने बहुत सारे यहाँ पे अगर मैं वीकली में जाऊँ, आप वीकली में भी थोड़ा देख लेते ना कि कितने टाइम से नहीं दिया है 17,650। तो 17,650 के ऊपर निकलने के लिए निफ्टी छटपटा रहा था बहुत दिनों से। थोड़ा नीचे आ जा, थोड़ा नीचे आ जा, अच्छा हाँ। तो आखिरी आखिरी में हम लोग एक बार ट्राई किए थे, ये वीक था शायद 2021-22-11, यानी कि नवंबर में 22 तारीख को हम लोग ने आखिरी वाला, यानी यहाँ से शुरुआत की थी हम लोग ने 22-11 नवंबर की 22 तारीख, और यहाँ पे हाई बन गया था 17,850, मगर क्लोजिंग आई थी 17,026, 600 पॉइंट का ये फॉल था। दिख रहा ना आपको ये कैंडल, ये वीक है 22-11 का, ये जो कैंडल आपको दिख रही है, ये जो कैंडल, ये ठीक है ना, ये कैंडल की मैं बात कर रहा हूँ। तो ये आखिरी प्रयास था हमारा, सॉरी। तो 17,805 का हम लोग ने हाई लगा के गोता लगाया 17,026 का, 17,026 का 17,026 भी नहीं, 16,985 का लो मार के फिर क्लोजिंग है 17,026 का। तो वहाँ से हम ट्राई कर रहे थे। तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, पूरे 5 महीने हमने लिए, और एक बार फिर हम लोग 17,650 के, जो मैं बहुत टाइम तक इसका जिक्र कर रहा था कि 17,650 का लेवल क्रॉस होना चाहिए। ठीक है, अब मंडे को क्या होगा, फटाफट ख़त्म करता हूँ, ज़्यादा बातचीत करने में मज़ा नहीं है। मंडे को होगा क्या, 2 मिनट 50 सेकंड हो गए। अब देखो, इतनी बड़ी बुलिश कैंडल बनने के बाद कार्ड के ऊपर तो ब्रेकआउट आया है, मगर क्या ये ब्रेकआउट सस्टेन होगा, क्या ये तेज़ी जारी रहेगी? तो मेरा आपको कहना है हाँ, ये जारी रहेगी तेज़ी, और इसमें बढ़ोतरी आ सकती है। ठीक है, अब कितने आएगी तो आप बोलोगे अरे सर आपने तो टेलीग्राम चैनल में बोल दिया था भगवान भी आएगा तो भी वो उसको गिराने से नहीं बच सकता है। तो मैं ख़त्म नहीं किया हूँ, मैं अभी बोलने जा रहा हूँ। तो मुझे लगता है कल मार्केट ओपन होते होते 17,730 के आसपास, यानी यहाँ से और एक 70 से 80 पॉइंट की तेज़ी मंडे को बनेगी, शायद वो 100 पॉइंट तक भी जाएगी। 17,770 से लेके 17,780 या 17,810 पकड़ लो, यहाँ से और 120 और 130 पॉइंट, या 100 या 130 पॉइंट की जगह पकड़ लो निफ्टी में और है। उसके बाद क्या होगा, तो सबसे पहले मैं आपको लेके चलता हूँ चार्टिंग के ऊपर। ये मैं यहाँ पे बना के रखा हूँ चार्टिंग। ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा है कि चार्टिंग फिलहाल के स्टेज में 95 पे है, सॉरी स्टॉकिस्टिक 95 पे है। अब आप हिस्ट्री खंगाल लो, जो लोग मेरे जूनियर क्लाइंट हैं उनको पता है मेरे को क्या कहना है। अगर इसमें 98 को अगर टच कर लिया, कल इसने 98 को अगर टच कर लिया, तो दुनिया की कोई भी ताकत, मैं वही फिर रिपीट कर रहा हूँ, दुनिया की कोई भी ताकत मार्केट को कम से कम 250 पॉइंट का करेक्शन लाने से रोक नहीं सकती। ठीक है, तो 250 पॉइंट बोलो तो कहाँ तक आ सकते हैं? तो अगर 17,800 के अगर नज़दीक में हम लोग गए, तो वहाँ से अगर आप 250-300 पॉइंट का फॉल पकड़ोगे, 17,580 से लेके 17,540 इस रेंज में मुझे मंगलवार के पहले निफ्टी आता हुआ दिख रहा है। ठीक है ना, इस रेंज के पहले मुझे मंगलवार को निफ्टी आता हुआ दिख रहा है। यहाँ का टारगेट अचीव हो जाएगा। 17,800 को हम पार कर लेंगे, नहीं करेंगे बात अलग है, 17,800 तक पहुँचेंगे जरूर,
वहाँ से एक तेज गिरावट आएगी जो आपको करीबन करीबन 17,540 से लेके 17,580 यहाँ पे मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आते ही फिर आपको बाय ऑन डिप का मार्केट है, तो 17,540 से या 17,518 से आपको फिर बाइंग में आना है, ठीक है ना। तो मंडे को क्या हो सकता है, तो मंडे को दो ही चीज़ें पॉसिबल है। हम एक बार के लिए 17,800, 17,780, 17,810 के करीब जाएंगे। वहाँ से एक तेज तर्रार गिरावट आएगी जो हमको करीबन करीबन इस लेवल तक लेके आएगी, इस लेवल तक 17,540 तक हम आएंगे। 17,540 तक हम आएंगे ही आएंगे मंगलवार के पहले, ठीक है। थोड़ा बैंक निफ्टी में भी ध्यान देते। बैंक निफ्टी में मुझे लगता है कि 37,500 के आसपास या 37,450 से लेके 37,480 के जोन के आसपास आपको प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए। आपको फिर एक बार के लिए निफ्टी 36,000, बैंक निफ्टी 36,800 से लेके 36,700 तक के लेवल मंगलवार के पहले बैंक निफ्टी में भी दिखाई देंगे। ये मेरा आपसे गारंटेड है, गारंटेड। इस यहाँ मैं गारंटेड वर्ड यूज़ नहीं करना चाहता हूँ, मगर मैं एक बार फिर आपको बोलना चाहता हूँ कि हाँ, यहाँ तक 37,450, 480 अगर आता है तो आप प्रॉफिट बुक कर लेना। वहाँ से आपको कम से कम 800 से 700-800 पॉइंट की गिरावट बैंक निफ्टी में भी दिखाई दे सकती है, ठीक है। अब थोड़ा जाते हैं अपने मनी कंट्रोल के इस पे जाके देखते हैं कि पीसीआर क्या बात कर रहा है ना। पीसीआर देखना भी बहुत ज़रूरी है। तो ये आ गया मनी कंट्रोल की वेबसाइट के ऊपर। यहाँ पे पीसीआर देख लेते हैं। अच्छा, ये जो मैं पीसीआर देखता हूँ, बहुत जन पूछते हैं अरे सर ये पीसीआर अलग अलग आता है, सीएनबीसी में अलग आता है, बाकी वेबसाइट पे अलग आता है। तो देखो, पुणे के जो किरण जाधव है उनकी वेबसाइट kiranjadhav.com और मनी कंट्रोल की जो वेबसाइट है, यहाँ पे 3 महीने का एवरेज पीसीआर डाला जाता है, जो मेरे हिसाब से वो परफेक्ट है, ठीक है। तो पीसीआर है 1.30, यानी कि कल अगर मार्केट और 100 पॉइंट ओपन हो जाएगा तो हम 1.3536 की तरफ मूव करेंगे, जो एक्सट्रीम ओवरसोल्ड कंडीशन में, ओवरबॉट कंडीशन में निफ्टी बहुत ज़्यादा ओवरबॉट हो चुके हैं निफ्टी, ठीक है। अब एवरेज प्राइस कितना है इसका, एटीपी क्लोज है 17,603, तो बहुत शानदार क्लोजिंग है 137 पॉइंट की, 134 पॉइंट ऊपर, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको एक खतरे का निशान और एक बताता हूँ कि देखो, अगर मैं डेटा की बात करता हूँ, ठीक है ना, FIS डेटा देखता हूँ, तो देखो 1,910 का बाइंग है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है आपको मैं बताता हूँ कि जब 2019 में शायद 2019 में ही शायद या 2020 में शायद LTCG लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स कम किया था, और निर्मला सीतारामन जी ने, तो मार्केट में 2 दिन में बैंक निफ्टी 5,000 पॉइंट बढ़ा था और निफ्टी बढ़ी थी साधारण कुछ 1,200 से 1,500 पॉइंट, ठीक है। अब उस एक्सेप्शनल केस में 10% जब LTCG लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स कम किया गया था, उस एक्सेप्शनल केस में FIS में इंडेक्स लॉन्ग बाई थे एटलीस्ट 75.88। FIS उस टाइम पे इंडेक्स लॉन्ग में थी 75.88, जो आज तक का सर्वोच्चतम आंकड़ा है। शायद 76.35 था, मे बी थोड़ा बहुत इधर उधर रहेगा, तो 75.88 से लेके 76.35 जो आज तक के हिस्ट्री में इंडेक्स लॉन्ग में FIS ने किया हुआ सबसे बड़ा पार्टिसिपेशन है, ठीक है। अभी आप जाके चेक कर लो, आज के डेट में, कल तक गुरुवार तक का डेटा था मेरे पास, उसमें FIS ने 75.85 इंडेक्स लॉन्ग में है फ्यूचर। इंडेक्स लॉन्ग में फ्यूचर में 75.85 में थे। गुरुवार को हमारा वीकली भी ख़त्म हो गया, मंथली भी ख़त्म हो गया, फाइनेंशियल ईयर भी ख़त्म हो गया। अब कल का डेटा जब आया है फ्राइडे का, उसमें इंडेक्स बता रहा है 76.18 रोल ओवर के साथ FIS लॉन्ग में है। तो जब LTCG जब कम किया गया था, तब एक्सेप्शनल केस में मार्केट में बहुत ज़बरदस्त स्पाइक आया था ऊपर के साइड में। तो ये केस बहुत स्पेशल केस था। तो उस वक्त FIS ने 76.35 के इंडेक्स लॉन्ग में थे।
अब आज 10-15 दिन से कोई खबर नहीं है मार्केट में, कुछ अच्छी चीज़ें भी नहीं है और FIS लॉन्ग में है, तो आप तैयार रहना, क्योंकि उसके बाद हम लोग ने बहुत बड़ा गोता खाया था। 12,430 के बाद हमने 7,500 भी देखा है, ठीक है ना। तो मैं इतना बड़ा फॉल नहीं देख पा रहा हूँ, मगर कम से कम मुझे लगता है कि निफ्टी में आने वाले 4 से 5 दिन के अंदर एक 500-600 पॉइंट का करेक्शन आना है। और स्लो स्टॉकिस्टिक जी जो तरीके से बात कर रहा है, वो बात जाहिर पता रही है कि 250-300 पॉइंट का करेक्शन इमीडिएटली मंडे या ट्यूसडे में आ सकता है, ठीक है। तो बहुत हाई अलर्ट पे ये चीज़ मैं बता रहा हूँ आपको। इंडेक्स फ्यूचर जो लोग ने लॉन्ग किए हैं वो बहुत एक्सेप्शनल केस में लॉन्ग किए जाते हैं, और आज तक 10 दिन में ऐसा कोई पॉजिटिव न्यूज़ नहीं है कि FI लॉन्ग करते जा रहा है और बहुत एक्सेप्शनल केस बन चुकी है। तो ये बहुत बड़ा खतरे का निशान है, आप इसमें सावधानी से काम करना। मैं आपको भयभीत नहीं करना चाहता हूँ, पर जो फैक्ट्स और डेटा है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ठीक है। उस चीज़ से आप थोड़ा सा परहेज़ रखना, उस चीज़ से आप थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। बाकी मेरा भी कुछ बायस नहीं है, मैं मार्केट जहाँ वहाँ पे हम मार्केट का ट्रेंड इज आवर बेस्ट फ्रेंड, ठीक है। तो सारे लेवल बता दिए कहाँ पे शॉर्ट लेना है। 17,780 से लेके 17,800 के आसपास आपको बिंदास शॉर्ट में आना है। आपका टारगेट रहेगा 17,540 मंडे को या ट्यूसडे को, मैक्स दोपहर तक, ठीक है। वीडियो को कर रहा हूँ यहीं पे खत्म। होप सो शॉर्ट एंड स्वीट वीडियो आपको अच्छा लगा रहेगा, तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, ठीक है। ओके, थैंक यू, बाय।